समय की बात है। एक गांव में एक राजा रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था। वह अपना धन किसी को भी देना नहीं चाहता था, प्रजा को भी नहीं देना चाहता था। इस बात से सब दुखी था। उसके राज्य में कोई खुशहाल नहीं था। कोई भी प्रजा उसके पास कुछ मांगने जाता तो धुतकार के भगा देता था। गरीबों को वो धन देना कभी नहीं चाहता था, कभी किसी की मदद नहीं करता था। लोग इस बात से दुखी रहते थे कि हमारा राजा ऐसा है। वो सोचता था कि धन को और दुगुना चौगुना करे, लेकिन किसी को दे नहीं। एक दिन की बात है, एक संत उस गांव में आया। उसने सारे प्रजा की दुर्दशा देखी और उसने सोचा कि इस राजा से मिलना पड़ेगा। उसने राजा को कहा, हे राजा, तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है जब तुम किसी दूसरे की सहायता नहीं कर सकते हो। यह धन जो है तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम जब मर जाओगे तो यह धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इस बात को समझने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। संत की बात मानकर राजा ने सोचा, एक बार जाने में क्या बुराई है। तो संत की बात मानकर राजा ने उसके साथ जाने की सोचा। राजा संत के साथ जाने लगा। संत उसे कुएं के पास लेके गया और बोला, राजा, तुम इस कुएं के अंदर झांको। जैसे ही झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। तो संत ने उसे समझाया कि जैसे इस कुएं में सिर्फ तुम्हारी खाली परछाई नजर आती है, उसी तरह से तुम्हारी आत्मा खाली है और तुम धन के बिना खाली हो जाओगे एक दिन। वह धन किसी काम का नहीं जो कि तुम किसी के उपयोग में न ला सको। तब राजा को बात समझ में आ गई। उस दिन से वह सारे धन को प्रजा में बांटने लगा और उसके प्रजा खुशहाल हो गए। वह गरीबों की मदद करता, जो भी उसके दरबार में जाता उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। इससे प्रजा खुशहाल हो गया और प्रजा अपने राजा की तारीफ करने लगा। पूरे गांव में खुशियों की लहर छा गई और राजा भी मुस्कुराने हंसने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि धन किसी और की सहायता के लिए रहती है और उसी में खुशहाली है।